नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज आपको बताएंगे व्यक्ति विशेष और व्यक्ति से जुड़ी एक सामान्य जानकारी, जिसे जानने के बाद आप सभी अचंभित हो जाएंगे। अगर आप अपने जीवन में धन हानि की सामना कर रहे हैं और अपने परिवार में कलह का सामना कर रहे हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो उसका एक छोटा सा कारण है, वो है आपके नहाने की आदत। दोस्तों, इसी के बारे में हम आज आपको बताएंगे कि नहाने के तुरंत बाद व्यक्ति को इन कामों को नहीं करना चाहिए, अन्यथा उनके घर में कंगाली और गरीबी देखने को मिलती है, अर्थात बर्बादी देखने को मिलती है। दोस्तों, इसके सीधे सीधे कारण होते हैं। हम स्वयं ऐसी कुछ गलतियां करते हैं जिनकी वजह से हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, नहाना इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और हिंदू धर्म में जो व्यक्ति नित्य स्नान करता है उसे बहुत ही बड़ा पुण्य का भोगी माना जाता है। नहाना व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है। आमतौर पर व्यक्ति नहाने के लिए बाथरूम में पानी की बाल्टी भरता है और उससे वह व्यक्ति स्नान करता है। ये तो बहुत ही अच्छी आदत है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, बाल्टी और जो नहाने की सामग्री होती है उसे एकाएक ही छोड़ देते हैं और बाल्टी में आधा बाल्टी जल भरकर ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये बहुत ही बुरी आदत है। नहाने के बाद बाल्टी को सीधा नहीं रखना चाहिए, उसे तुरंत उल्टा रखें, ऐसा माना जाता है। नहाने के बाद जो पानी छोड़ दिया जाता है उसमें अगर घर का कोई व्यक्ति स्नान कर लेता है तो उससे उसकी उम्र घटती है और साथ ही साथ नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने अपने किस्मत का धनी होता है। हर व्यक्ति अपनी सकारात्मकता होती है और अपनी नकारात्मकता होती है, जिसके अनुरूप अगर आपका समय बुरा चल रहा होता है, अगर आप ऐसा कार्य कर रहे होते हैं, तो आपके परिवार के सदस्यों को भी उतना ही दुख सहना पड़ता है और जितना आपको देखना पड़ता है। तो नहाने के तुरंत बाद आपको कभी भी अपनी बाल्टी में जल भरकर नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, एक तो ऐसे ही जल की हानि होती है और साथ ही साथ पारिवारिक सदस्यों को भी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा कार्य ना करें। संभव हो तो आपको नहाने वाले शॉवर का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे धरती का जल भी बचता है और साथ ही साथ आपके कार्य में पानी कम लगता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको पानी भूल कर भी नहीं छोड़नी चाहिए, ताकि आपको इससे बर्बादी का सामना न करना पड़े। दोस्तों, एक बात और है कि कई लोग क्या करते हैं कि नहाने के बाद विशेष तौर से पुरुष अपनी जो भीतर के पहने हुए अंडरगारमेंट्स होते हैं, कभी भी दोस्तों किसी महिला से इनको नहीं धुलवाना चाहिए। इन वस्त्रों को अंतर वस्त्र कहा जाता है। इस व्यक्ति को स्वयं ही धोना चाहिए। अपने अंडरगारमेंट्स को स्वयं धोना चाहिए, बाथरूम में ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। और विशेष तौर पर रात्रि के समय इन्हें गीला करके इन्हें भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक आती है और व्यक्ति के अंदर नकारात्मकता प्रवेश कर जाती है, तो उससे जीवन में बहुत बड़े कष्ट देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, पुरुषों और महिलाओं को भी अपने अंतरपात्र स्वयं ही धो लेना चाहिए। इसे किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं धुलवाना चाहिए और आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि नहाकर आने के तुरंत बाद वो व्यक्ति अपने पैरों को धोते हैं। दोस्तों, आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। नहाने के बाद में
मन पवित्र हो जाता है और आपको प्रभु की भक्ति में मन लगाना चाहिए। आप अपने पैरों को धोकर वापस अशुद्धता का कार्य करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा वर्जित माना जाता है। हिंदू धर्म में पैरों से सिर की तरफ स्नान किया जाता है। अगली चीज़ है कि नहाते समय व्यक्ति को कभी भी मौन होकर नहीं नहाना चाहिए। हिंदू धर्म में ऐसी परंपरा है कि नहाते समय मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, हरि का भजन का उच्चारण किया जाता है या मन ही मन कोई गाना गुनगुनाते हैं। लेकिन जब आप नहाते हैं तो मौन होकर के व्यक्ति को कभी भी नहीं नहाना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसे गलत माना गया है। दोस्तों, विशेष तौर से सुहागन महिलाओं को नहाकर आने के बाद तुरंत सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई महिला ऐसा करती है तो उससे उसकी पति की आयु कम हो जाती है। हाँ, सिंदूर तो लगाने के बाद ही लगाया जाता है, लेकिन जब आप नहा आए तब आपको ध्यान रखना हो। तब आपको, अगर आपके बाल गीले हैं, तब आपको सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करके आप सिंदूर का अपमान कर रहे हैं और इसके साथ ही आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव आते हैं और नकारात्मक विचार आते हैं। तो आपको इसे लगाने से बचना चाहिए। हाँ, आप उसके बाद लगा सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह नहाने के तुरंत बाद आपको कभी भी नुकीली चीज़ जैसे नेल कटर हो, शेविंग हो, ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ये चीज़ नहाने के पहले ही की जाती है। अगर नहाने के बाद ये चीज़ आप करते हैं तो आपको नहाने का पुण्य प्राप्त नहीं होता है। कई लोग क्या करते हैं कि नहाने के तुरंत बाद अग्नि को स्पर्श कर लेते हैं। नहाने के तुरंत बाद भूखे पेट अग्नि को तुरंत स्पर्श नहीं किया जाता है। भोग लगाने के बाद ही अग्नि को स्पर्श किया जाता है। तो दोस्तों, जब भी महिलाएं और पुरुष कोई भी हो, नहाने के तुरंत बाद आप चूल्हे को कभी न छुएं। ग्रामीण इलाके में जो रहते हैं, गांव में जो रहते हैं, इस बात को बखूब जानते हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ भी एक दाना या फल खा सकते हैं। उसको खाकर उसके बाद आप चूल्हे को, अग्निदेव को हाथ जोड़ने के बाद, माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना करने के बाद छू सकते हो, ताकि आपके घर और परिवार के लिए सदैव वो कार्य मंगलमय हो। तो आपको नहाने के तुरंत बाद चूल्हे को छूना नहीं चाहिए। दोस्तों, कई महिलाएं क्या करती हैं कि नहाने के तुरंत बाद श्रृंगार कार्य करती हैं। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के अंदर इसे वर्जित माना गया है। अब आप कहेंगे श्रृंगार तो नहाने के बाद ही किया जाता है, तो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन नहाने के तुरंत बाद सबसे पहले आपको बालों को सुखाना चाहिए। और अगर आपके खुले बाल हैं तो इसे आपको पहले बांध लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि खुले बालों में नकारात्मक शक्ति बहुत ही जल्द प्रवेश करती है और गीले बालों के साथ में नहीं, बल्कि आपको गीले बालों को सुखाकर ही आगे भले कार्य करनी चाहिए। तो अगर आपके बाल गीले हैं तो आपको कभी भी श्रृंगार कार्य नहीं करना चाहिए, ताकि आपको पुण्य प्राप्त हो, ना कि आपको नुकसान देखने को मिले। कई लोग क्या करते हैं कि नदी में स्नान करते हैं, तो आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप नदी में स्नान करते हैं, नदी स्नान करने से सबसे पहले आपको अपने हाथों से, जब आप नदी के अंदर प्रवेश करें, तब आपको नदी माता को प्रणाम और साथ ही अपने स्वास्थ्य को अच्छी मनोकामना मांगने के साथ ही नदी में प्रवेश करना चाहिए। जब आपका स्नान पूरा हो जाए तब आपको ध्यान रखना चाहिए, जल की कुछ बूंदें आपको सूर्यदेव भगवान को कुछ अर्पित करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको नदी स्नान का पुण्य प्राप्त नहीं होता है। शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है कि अगर आप नदी स्नान करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको नदी माता को प्रणाम करना चाहिए।
इसी तरह एक साथ अनेक व्यक्ति को नहाना वर्जित माना गया है। जी हाँ दोस्तों, नदी में स्नान या किसी पुण्य स्थान पर स्नान करना शुभ माना जाता है। उससे आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आप अपने घर में ही स्नान करते हैं तो अगर आप कहें तो दो व्यक्ति को कभी एक साथ स्नान नहीं करना चाहिए। और विशेष तौर पर महिलाओं को ऐसा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है और साथ ही साथ ऐसा देखा गया है कि इससे उनके जीवन में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। इसी तरह नहाते समय व्यक्ति को मुख कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ नहीं रखना चाहिए। दक्षिण की तरफ मुख करके कोई भी व्यक्ति स्नान करता है तो ध्यान रखें, ये दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। एक बार ऐसा हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप ऐसी गलती बार बार कर रहे हैं, लगातार आप ऐसा कर रहे हैं, तो आपके ऊपर पैतृक दोष हावी हो जाते हैं। तो आपको इससे बचना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद कभी स्नान नहीं करना चाहिए। विशेष तौर पर सूर्यास्त हो रहा है, उस समय आप गर्मी की थकान में रहते हैं और कई व्यक्ति स्नान करते हैं। अच्छी आदत है, लेकिन आपको सूर्यास्त के समय, जिसको गोधूली बेला कहा जाता है, उस समय विशेष तौर पर आपको स्नान करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको कई प्रकार की हानि की सामना करना पड़ता है। इसी तरह जो छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों को नहाने के तुरंत बाद आप काला टीका लगाना भूलना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि छोटे बच्चे देव आत्मा होते हैं, उनके ऊपर विकार नहीं होते हैं, जिसकी वजह से नकारात्मक शक्तियाँ उन पर बहुत जल्द हावी हो जाती हैं। तो आप भूलकर भी छोटे बच्चों को नहाने के तुरंत बाद काला टीका लगा ही देना चाहिए, ताकि उनको कभी भी बुरी शक्तियों का सामना न करना पड़े और बुरी शक्तियाँ उनको कभी भी परास्त नहीं कर पाएँ। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। दोस्तों, हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।